नमस्कार जी, मैं मंजू। गर्मियों में मैं अपने प्लांट्स का कैसे ख्याल रखती हूँ, तो आज मैं ये चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। वैसे मैंने इसके बारे में कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो चूँकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अपने पौधों को जो नहलाया है, शावर करवाया है इन्हें, तो मैंने सोचा चलो आपसे ये वीडियो मैं शेयर ही कर देती हूँ कि मैं गर्मियों में कैसे केयर करती हूँ इनकी। जैसे कि मेरे गार्डन में आप इन हेल्दी प्लांट्स को देख ही रहे हो, तो मैं क्या करना पसंद करती हूँ, तो ये जो कुछ पौधे ये जैसे ये देख रहे हैं कोलियस वगैरह, तो ये सब छत पे थे, तो मैं लाके ये इन्हें पोर्च में इकट्ठे इकट्ठे रख देती हूँ। जैसे कुछ एक तो पहले से ये पोर्च में पड़े हुए थे, और ये कुछ एक फिर मैंने बाद में छोटे छोटे प्लांट्स ये रखे हैं, तो ये छाया में भी अच्छे से चलते हैं और इनकी ग्रोथ होती रहती है। तो जैसे एक क्रोटोन वगैरह, थोड़ी धूप मिले इन्हें और बाकी छाया रहे, तो उसमें खूब अच्छे से ये चलते हैं। तो ये नीचे वाले गार्डन में इस तरह से ये बड़े बड़े प्लांट्स मैं ये पीछे रखती हूँ, और छोटे छोटे पौधे जैसे ये आगे, छोटे छोटे गमले ये आगे इनके रख देती हूँ। इस तरह से ये ऐसे छोटे छोटे मैं इन आगे रखती हूँ, ताकि मुझे पानी देने में भी आराम रहे। इसमें तो खैर मैं पाइप लगा के शावर ही करवाती हूँ। तो ये पौधे सारे ऐसे हैं, इनको अगर इनकी मिट्टी मॉइस्ट रहे तो ये बहुत अच्छे से चलते हैं। और क्योंकि गर्मियों के दिन हैं, तो इस बार ये थोड़ी मेहरबानी मौसम ने रखी। मई के शुरू में भी मौसम अच्छा रहा, बीच में तो हमारे खूब गर्मी होगी, और अभी आजकल भी टेम्परेचर थोड़ा कम, जैसे पहले बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी उससे मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो थोड़ा कम टेम्परेचर है। और अच्छा बोलूँगी मैं तो झांसी के हिसाब से, झांसी के मौसम के हिसाब से। तो इस तरह से ये बीच में मैंने अपने फर्न के प्लांट्स रखे हैं, ये हरे भरे पूरे ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे और बड़े बड़े और ये छोटे छोटे। तो मैं ये क्या करती हूँ, तो ये इस पौधे को तो धूप चाहिए, पर गर्मी के चक्कर में मैंने इसको इधर रख दिया है, और थोड़ी देर की धूप आती है इसमें, पूरा साल भर ही ये खिलता रहता है। और ये फर्न के इस तरह से टांग दिए हैं ये। तो ये फर्न वगैरह को भी मिट्टी जो है मॉइस्ट मिट्टी चाहिए होती है ऐसे। तो ये मेरे प्लांट्स आ रहे हैं, ये देख रहे होंगे आप पूरे। तो जो भी सूखे पत्ते निकलते हैं इनके, जब भी मुझे टाइम मिलता है, हर रोज़ तो मैं ये काम कर नहीं पाती हूँ, पर जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो सूखे पत्ते निकाल निकाल के मैं जो है अभी ख़ास करके गर्मियों में मल्चिंग करना पसंद करती हूँ। तो इस तरह से ये गमले में जैसे मैंने सूखे पत्ते निकाल के ये डाल दिए हैं, इसमें भी मैंने डाल दिए हैं ये छोटे छोटे जो पोट आगे रखे हैं, चाहे बड़े बड़े भी हों। तो इस मौसम में जो प्लांट्स को शावर कराना बहुत ही बढ़िया रहता है। पत्तों पे आप खूब पानी डालिए, और गमलों में भी जाएगा पानी, गमलों में भी डालिए। पर हाँ, प्लास्टिक के जो गमले होते हैं ना, जैसे ये मैंने लगा रखे हैं, तो छत पे रखे हैं, तो छत पे तो सीधे धूप भी आती है, और इस बार मैंने नेट भी नहीं लगाया, और मिट्टी सूख भी जाती है। तो पोर्च में रखे हैं, तो चूँकि घने घने पौधे रखे हैं और धूप यहाँ ज़्यादा नहीं आती है, और थोड़ी सी आग के जैसे चली जाती है, सुबह आती है, और फिर मिट्टी जो ज़्यादा गिल्ली रह सकती है, तो मैं एक दिन छोड़ के जो पौधों में फिर शावर कराती हूँ। एक दिन नहीं करती हूँ और दूसरे दिन कराती हूँ। कल नहीं किया था, आज किया। मेरे यहाँ ये गार्डन, ये पानी देख रहे हैं पत्तों पे, ये वाइट वाइट देख रहे हैं पानी के निशान। तो हमारे यहाँ जो सप्लाई वाला, गवर्नमेंट सप्लाई वाला जो पानी है, वो लंबे टाइम से आ नहीं रहा है। और हमारे घर की हमने 2 बोरिंग कराई हुई हैं, तो उसी का ही पानी है। तो बोरिंग वाला जो पानी होता है ना, बोर किया हुआ जो, एक हैंडपम्प पीछे लगा हुआ है, एक हमने जेट भी लगाया हुआ है। तो उससे जो ये सॉल्ट हैं, ये पत्तियों पे जमा हो जाते हैं। जहाँ तो फिर आप ये ऐसा करें कि कोई कपड़ा लेके इनको रगड़ सकते हैं, नहीं तो ये ऐसे बने रहते हैं, बस ऐसे हल्के हल्के रब करें तब जाते हैं। पर फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो इतनी मेहनत मैं कर नहीं पाती हूँ। जब भी टाइम लगता है तो कुछ पौधों पे करती हूँ। अब सारे पत्तों पे, सारे ये देखिए कैसे भी होंगे, इस पे भी ये दिख रहे होंगे, अभी थोड़ा सा गीला है, सूख जाएगा फिर ये वाइट वाइट से निशान ऐसे लगते जैसे डस्ट जैसा जमा है। तो इसका कोई चक्कर नहीं है,
बस पानी जो है इनमें, जो ये क्रोटोन हुआ, ये हुआ, इनमें भरपूर पानी आप जैसे इनकी मिट्टी में मॉइस्ट मिट्टी होनी चाहिए वो दे सकते हैं। और जैसे मैं हर रोज़, मैंने बताया ना, नहीं देती हूँ, एक दिन छोड़ के, तो एक दिन देती हूँ तो ये खूब अच्छे से मतलब मॉइस्ट मिट्टी होती है, सूखती नहीं है। हाँ, ये जो पौधा है इसको खूब पानी चाहिए होता है। तो इसमें मैं जैसे किचन के धोने का पानी होता है, जैसे चावल, दाल, सब्जियां, जो भी पानी मेरा जो निकलता है, तो मैं एक छोटी बकेट रखी हुई है, जहाँ फिर कोई पतीला बड़े वाला, तो उसमें वो पानी भर के वो जो स्टोर करती हूँ, तो वो इसमें डाल देती हूँ। या फिर बाकी प्लांट्स में भी कोई मुझे लगता है कि सूखा हुआ, जिस दिन मेरा शावर कराने का जैसे मन नहीं होता है, तो फिर वो उनमें मैं पानी डाल देती हूँ। तो बस यही सब केयर है, और ये जो मेरे पौधों को वो हेल्दी रखते हैं। तो इस तरफ जो बाउंड्री वॉल बनी हुई है, और ये मेरा लेमन का ट्री देख रहे हैं, बहुत बड़ा जो फैला हुआ है, ये ढेर सारे जो लेमन दिख रहे होंगे आपको, ये पूरा बारहमासी वाला जो है, ये ऊपर तक ये है। तो लेमन को भी है मॉइस्ट मिट्टी चाहिए होती है, तो यही सब आपने केयर करनी है। हाँ, अगर लू वगैरह बहुत चलती है, जैसे मैंने बोला ना बीच में, अप्रैल में मेरे यहाँ 2-3 दिन तो बहुत हाई टेम्परेचर रहा, तो कई सारे पौधे उससे जैसे ख़राब हो गए, लू से ख़राब हो गए छत के। और इधर पोर्च में रखने से आराम रहा, पोर्च में, क्योंकि ऊपर जो छत बनी है तो उससे पौधों को सीधी धूप नहीं मिलती है, जाते जाते धूप हल्की सी मिलती है। तो अगर हमेशा की तरह जैसे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर लगातार जाता, वैसे तो अभी भी मई में भी जो 2-3 दिन ऐसे रहा, 46.5 डिग्री रहा, तो मैंने पोस्ट डाली भी थी कम्युनिटी पे, आपने देखा होगा। तो 2-3 दिन रहे तो कोई चक्कर नहीं, अगर लगातार बना रहता है फिर मुश्किल होती है प्लांट्स में। तो इस बार ऐसा मौसम रहा, बीच में जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी भी रही, और फिर बीच में जो टेम्परेचर कम भी होता रहा, तो इस टाइम भी बहुत अच्छा है। तो यही सब केयर आपने करनी है, घने घने पौधों को रख देना है, और शावर कराएं तो वो बहुत ही बढ़िया काम का होता है। तो यही सब केयर आपने गर्मी के टाइम प्लांट्स के लिए करनी है। तो बड़े बड़े पौधे पीछे रखें, और छोटे छोटे जो हैं उनको आगे रख सकते हैं। हाँ, किसी कारण अगर आप शावर नहीं करा पाते हैं, मैं भी नहीं करा पाती हूँ, तो फिर जो पौधों की मिट्टी सूखी हुई नहीं होनी चाहिए, तो उससे पौधों में बड़ा फ़र्क पड़ता है। और ख़ास करके जब लू चल रही हो तो और भी ज़्यादा जो खतरा बना रहता है, पत्तियाँ सूख जाती हैं, और सूख जाती हैं तो फिर वो पानी भी दें बाद में हम, तो वो फिर जो हरी भरी नहीं होती है। चूँकि इतने लंबे टाइम तक हमने पानी देना छोड़ा नहीं है, तो जड़ तो नीचे, पौधा तो हरा भरा होता है, तो फिर न्यू पत्तियाँ आने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये कोलियस की मिट्टी भी देख लें, अगर आपने खास करके प्लास्टिक के गमले में लगाया है तो बिल्कुल गिल्ली ना रहे, तो बहुत गिल्ली रहने से फिर इसकी जो पुराने पौधों की जड़ें जो गल जाती हैं, और पौधा धीरे धीरे आपका ख़राब हो जाएगा। तो कुछ एक पौधे मैंने छत पे रखे हैं, खुली छत पे, कोई नेट भी नहीं इस बारी मैंने लगाया, मेरे को ना टाइम मिला और ना मैंने लगाया, तो अभी तक तो ठीक चल रहे हैं। और कुछ एक पौधे मैंने यहाँ रख दिए, तो मैंने ये सोच के रखे थे कि अगर यहाँ पे पोर्च में ज़्यादा पानी पौधों में हो गया, कम धूप मिलती है, तो इससे ख़राब ना हो जाए मेरे पौधे, और तो कुछ ऊपर रहेंगे तो फिर मैं बरसात के टाइम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ऐसे ही मैंने ये पान की बेल भी, पुराना पौधा तो मैंने निकाल दिया था, तो ये न्यू कटिंग तैयार की थी मैंने। तो ये कैलकटा वाला पान, जो पुराने वीडियो आप मेरे देख सकते हैं, तो ये भी मैंने झुंड के बीच में रखा है, ताकि नहीं तो बड़ी गर्मी में ये मर जाता है। और जैसे अभी थोड़ी हल्की धूप बीच में मिलती है और छाया मिलती है, तो ये बहुत हरा भरा, ये देख ही रहे हैं आप। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। वैसे मल्चिंग जो है मैं पूरा साल भर ही करती रहती हूँ, तो बाकी मौसम में भी पत्ते निकाल निकाल के गमलों में डाल देती हूँ, तो उसकी खाद बन जाती है। जब हम पानी देते हैं तो पौधे जो हमारे जो सड़ जाते हैं, तो वही जो है अच्छी खाद का काम हमारे प्लांट्स के लिए करते हैं।